हेलो एवरीवन, मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग लेखपाल की सीरीज लेके चल रहे थे और इसमें आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3। और 2 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका है। अगर अभी तक पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और अगर हाँ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य नई नोटिफिकेशन भी समय समय से पहुँचती रहे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कल, फिलहाल में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी हो रही है। अगर इस वीडियो को भी देखना है तो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का सेशन जो है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी अगर हम लोग बात करें तो बड़ा ही टॉपिक ये महत्वपूर्ण होने वाला है। हर किसी वनडे एग्जाम में पूछता है। अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग द्वारा जितने भी कंडक्ट कराए गए हैं पेपर, उसमें ये सारे के निचोड़ है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, और कोटेशन ये है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो खेल खेल रहे हो तुम, जो खेल खेल रहे हो तुम, क्या गवाओगे क्या पाओगे, हम हार कर इस कदर जाएंगे, हम हार कर इस कदर जाएंगे कि तुम जीत कर भी पछताओगे। ओके, तो खेल खेलना बंद करें जो भी है, और आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि विदाउट लक्ष्य के सिवा हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, बी कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, सी कह रहा है राजस्थान, डी कह रहा है मध्य प्रदेश, ई कह रहा है नन ऑफ द एव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट है क्वेश्चन है आपसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सरिस्का के किस सॉरी राजस्थान के किस जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल ही जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। वर्ष 1955 में यह वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1978-79 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यह आंध्र प्रदेश में है। तो अभी फिलहाल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे अधिक बाघों की आबादी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साउथ अफ्रीका, बी कह रहा है चीन, सी कह रहा है पाकिस्तान, डी कह रहा है इंडिया, और ई कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉरेस्ट गार्ड का ये एग्ज़ाम हुआ था, और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम 11/9/11/2025 को कंडक्ट कराया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ, भारत में, इंडिया। इंडिया में इस समय बाघों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए
देखिएगा, भारत में बाघों की आबादी विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। और यह कब शुरुआत किया गया था? 1973 में। और 2025 में मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व 8वां, सॉरी माफ करिएगा, 98वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और 2024 में बाघों की संख्या टोटल कितनी है? तो 3167 टोटल संख्या भारत में इस समय उपस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही रिलेटेड है, बहुत ही जानदार है कि ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्य जीव गंतव्य है, क्या है? ठीक है, कहाँ है वो हमें बताना है कि वो जगह कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरला, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है महाराष्ट्र और डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसे भी आप देखेंगे तो UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9/11/2025 को यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अगर हम बात करते हैं 24 का, तो 24वां का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिएगा, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में। वर्तमान में देश में 58 टाइगर रिजर्व है। 97वां टाइगर रिजर्व रानीपाती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रातापानी। कहाँ है? रातापानी 97वां है। और 98 की अगर बात करें तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कम्युनिटी, समुदाय, इंडिविजुअल, व्यक्ति, पॉपुलेशन, संख्या और नीचे मतलब स्थान। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। ओके, चलिए देखिएगा, जनसंख्या आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का माप जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जानदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नेहा सहगल पुरस्कार, बी कह रहा है कि मेघा पाटकर पुरस्कार, डी कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और डी कह रहा है कि माही गिल पुरस्कार और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। जब भी मेरा आप क्लास अटेंड करने आए तो पेन और रफ ले के बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है जो उसको आपको नोट करना होता है, जो आप कभी मिस ना करिएगा और वो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे दिया है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे 2001 में शुरू किया गया था। 2024-25 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज को मिला गया है। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और इनकी अनुपस्थित
प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है हमको यहाँ हम भरना है, ठीक है, बताना है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संकेतक प्रजाति, बी कह रहा है फ्लैगशिप प्रजाति, बी कह रहा है कि फ्लैगशिप प्रजाति, सी कह रहा है कि कीस्टोन प्रजाति, डी कह रहा है कि आधार प्रजाति, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9/11/2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। संकेत प्रजातियां, संकेतक प्रजातियां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ये क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वेदांतंगल, वेदांतंगल बर्ड्स सेंचुरी इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सा? वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मध्य प्रदेश, बी कह रहा है तमिलनाडु, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश, डी कह रहा है केरला, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9/11/25 को 2025 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में। वेदांतगल कहाँ है? तो ये है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ओके, देखिएगा कि वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे छोटा जल पक्षी अभ्यारण्य है। तो कैसा है? जल पक्षी अभ्यारण्य है। इसे 1988 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पक्के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी बिहार छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9/11/2025 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? कामेंग है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 58 बाघ रिजर्व अभ्यारण्य स्थित है। अभी फिलहाल में एक आग बढ़ ही गया होगा क्योंकि ये पिछली बार का डेटा है, तो हो सकता है कुछ इसमें इजाफा हुआ हो। ये आप देख लीजिएगा और हमें भी इत्तला कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 30। कह रहा है कि थक्केकड़, क्या कह रहा है? थक्केकड़ बर्ड्स सेंचुरी इज लोकेटेड एट, थक्केकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, तेलंगाना में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी गार्ड एग्जाम 9/11/2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। केरल में। कहाँ पूछा गया? सॉरी, कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थक्केकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य है जो पेरियार नदी के किनारे स्थित है, एर्नाकुलम जिले में। एर्नाकुलम जिले के कोठामंगलम, क्या है? कोठामंगलम के पास स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में है।
जिला कौन सा है, एर्नाकुलम। जगह कौन सा है, कोठामंगलम। और कहाँ है, तो पेरियार नदी के पास। कहाँ, पेरियार नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, कह रहा है कामेंग एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो यह कहाँ है, अभी हमने आपको बताया कि यह कहाँ स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आप लोग देख के बता सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उड़ीसा, बी कह रहा है कि सिक्किम, सी कह रहा है केरला, डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि सब लोग दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूमि हाथी रिजर्व झारखंड है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अक्टूबर 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय पशु विरासत पशु कब घोषित किया गया था, 2010 में। और हाथी वन्यजीव संरक्षण कब शुरू किया गया था, तो अधिनियम कब था, 1972 में। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे जब भी सेशन को देखने आएँ तो आप एक पेन और कागज़ लेके बैठें, बुक, ठीक है, जिसमें आप नोट करते हुए चले सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, पहला माना जाता है। ठीक है, कौन सा पहला की बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी कह रहा है साइलेंट वैली, सॉरी बी कह रहा है साइलेंट वैली, सी कह रहा है येलो स्टोन उद्यान, और डी कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ मरीन नेशनल पार्क, और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला, ठीक है, किसे दुनिया का पहला बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान उद्यान को विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। वहीं अगर बात करते हैं तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो यह कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसका इससे पहले क्या नाम था, तो 2036 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो हैली नेशनल पार्क के नाम से यह विख्यात था 1936 में। फिर इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और जिला कौन सा है, तो जिला है नैनीताल। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत भी आने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ओके, ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे आपसे आग्रह है कि आप पेन और बुक लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिनोट करने के लिए मिलेगा। और आप नोट करते हुए चलिएगा, बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपसे जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन अगर रिवीजन अच्छा रहता है तो क्वेश्चन पे हम समय कम लेते हैं और आंसर ढूंढने में हमें आसानी होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ओके, तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, बी कह रहा है अचानकमा अमरकंटक जीव मंडल रिजर्व, सी कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और डी कह रहा है कि ब्लैक बैक
राष्ट्रीय उद्यान। यह यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम अगर हम बात करें तो 27/6/2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय चंबल उद्यान क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चंबल उद्यान हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल उद्यान ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ों को कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। इसकी घाटी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी के क्षेत्र में फैली हुई है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य घड़ियालों और पतले मुंह वाले मगरमच्छ के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इम्पोर्टेंट बर्ड्स एरिया भी है, IBA के रूप में भी सूचीबद्ध है और यह एक प्रस्तावित रामसर स्थल के लिए भी किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 कह रहा है कि काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कर्नाटक, बी कह रहा है पुदुचेरी, सी कह रहा है केरल और डी कह रहा है कि लद्दाख। अगर हम बात करें तो वही यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 27/6/23 फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो काराकोरम की जब भी बात आती है तो ये हो जाता है लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। काराकोरम पर्वत की भी बात आपसे की जाएगी तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल में इसका राइट हो जाएगा लद्दाख। चलिए, काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में स्थित है। यह अभ्यारण्य चीरू या तिब्बती मिर्ग के प्रवासी के लिए अनुकूल स्थल भी माना जाता है। ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो क्या है? केइबुल लामजाओ और राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी असम। फिर वही यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्जाम 27/6/23 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा था तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य की लोकटक झील, कैसा? लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 40 वर्ग किलोमीटर में है। केइबुल लामजाओ 1977 ईस्वी में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सी हेमिस और डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहीं अगर बात करते हैं नंदा देवी की तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। अगर वहीं बात करते हैं हेमिस की तो लद्दाख, और वहीं बात करते हैं केवला देव का तो राजस्थान, और वहीं नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? कमेंट करके आप हमें बताएंगे। चलिए, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश के पन्न और छतरपुर जिले में फैला है। इसे 1994 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व हेली नेशनल पार्क के रूप में
स्थापित है, जो 1936 में हेली नेशनल पार्क से नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड कर दिया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। और अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दादर नागर हवेली, बी पुदुचेरी, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। यूपी पेट 29/10/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दादर नागर हवेली, दादरा नाग और नगर हवेली। ओके, चलिए देखिएगा क्या है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में स्थित है। इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई अन्य जानवर जैसे सांभर, चीतल आदि प्रजातियां भी इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनः परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए केन्या, बी ऑस्ट्रेलिया, सी घाना और डी नामीबिया। ये भी अगर हम देखेंगे तो यूपीSSC वन रक्षक डेट की अगर हम बात करें तो 21/8/2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया। ओके, चलिए देखिए, जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों के विकास को दिशा दी जाएगी। भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीते की समूह संख्या को बढ़ाना है। कूनू नेशनल पार्क अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया। कहाँ? कूनू नेशनल पार्क। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो ये कूनू नेशनल पार्क है यह किस स्टेट में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी असम और डी उड़ीसा। अगर यह देखेंगे तो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2 एग्जाम में यूपीSSC सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम डेट 17/7/2022 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन यूपीSSC JEE 2016 एग्जाम डेट 19/12/2021 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन को देखे हैं तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बांकीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात आएगी तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व जैसे भद्रा टाइगर रिजर्व हो गया, नाहरहोल टाइगर रिजर्व हो गया, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व हो गया या फिर विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये सारी टाइगर रिजर्व कुछ हैं, इनको भी यहाँ पे देखना है। और ये कहाँ के हैं? तो कर्नाटक में ये सारे और भी हैं, तो नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी चंडीगढ़, डी उत्तराखंड। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किश्तवाड़ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी के समीप अवस्थित है। दाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क आदि जम्मू कश्मीर के अन्य नेशनल पार्क हैं। तो इन्हें भी आप याद करते हुए चलिएगा। अगला है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भैरोशणगढ़ अभयारण्य, बी दर्रा अभयारण्य, सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और डी घटप्रभा अभयारण्य। अगर हम बात करते हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2021 के शिफ्ट सेकंड में, वहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं भरतपुर में तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान हो जाएगा। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भरतपुर स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम अन्य नाम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। यह पक्षी अभयारण्य 230 से ज़्यादा प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए एक घर है। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भैरवगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिला है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल और डी केरल। यूपी पे ट्रिपल एस सी 24/8/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है होगा। और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में देख लेते हैं कि इसमें और सारी चीज़ें क्या इंक्लूड किया गया है। ओके, जैसे यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान संबंधित राज्य, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में। और वही सुंदरबन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में। तो ये रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे और अन्य दिए गए हैं, जो कि इससे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की अगर हम बात करते हैं तो दिया है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से लोअर एग्जाम 1/10/2019 में पूछा गया था, तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी फिलहाल में कितने हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। पूछा गया था उस समय 10, 12, 18, 25, तो कितने थे हमें ये बताने हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो उस समय 18 थे। कितने थे? 18। टोटल कितने थे? 18 थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितने हैं आप हमें बताइएगा। यहाँ पे दिया है भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल हैं। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं, जिसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख जैवमंडल अनारक्षित क्षेत्र निम्न हैं। देखिएगा जैवमंडल और यहाँ पे स्थापना दिया है। नीलगिरी की बात करते हैं तो 1986, नोकरेक की बात करते हैं तो 1988, नंदा देवी की बात करते हैं 1988, मानस की बात करते हैं 1989, मन्नार खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, सुंदरबन 1989। वहीं अगर बात करते हैं अगला देखिएगा तो अगला है सिमलीपाल की अगर बात करते हैं 1994, डिब्रू सैखोवा की बात करते हैं 1997, देबांग की बात करते हैं 1998, पंचमढ़ी की बात करते हैं 1999, कंचनजंगा 2000, अगस्तम मलाई की बात करते हैं 2001, अचानक कमार अमरकंटक की बात करते हैं 2005, वही कच्छ की बात करते हैं तो 2008। और उसके बाद देखिएगा शीत रेगिस्तान की अगर बात करते हैं 2009,
शेषाचलम पहाड़ी की बात करते हैं 2010, और वहीं पन्ना की बात करते हैं 2011। सबसे नया में टोटल के टोटल यहाँ पे आपको, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपको 18 देखने को मिल जाएगा कब किसकी स्थापना हुई थी। राज्य कौन कौन सा है आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। अगला है डांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। देखिएगा, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यह अभयारण्य कितना है? तो 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों को स्वर्ग कहा जाता है। पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख जीव अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल, चितकबरा, हॉटिल, काला पैंथर, मालावॉट, गिलहरी, मंट जैक, भौंकने वाला हिरण, हाथी, किंग कोबरा तथा मगरमच्छ आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला है हम लोगों का बड़ा ही प्यारा कि कठीम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए झांसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। वहीं बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आगरा के पास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ स्थित है? आगरा के पास। कठीम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ? आगरा के पास। देखिएगा, कीठम झील और सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कीठम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इस पक्षी विहार में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 12 प्रजातियों के स्तनपायी और 18 प्रजातियों के सरीसृप का भी यह ठिकाना है। अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं 46 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराविकुलम। कहाँ है? तो केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल में। देखिएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 97 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान को केरल में पहला राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर का दर्जा दिया गया था। यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश करता है। ओके, बहुत ही अच्छा है। कभी समय मिले और बजट हो तो जाके एक बार ज़रूर घूमिएगा, बहुत प्यारा जगह है घूमने के लिए। अगला है छत्तीसगढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी गुजरात। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इसी वीडियो में यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ पक्षी अभयारण्य कोठमंगलम केरल में स्थित है। यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में 25.16 वर्ग किलोमीटर में की गई है। इस अभयारण्य को भारत का सबसे आकर्षण पक्षी अभयारण्य में से एक माना जाता है। यह अभयारण्य भारत के पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, अगला है कि
वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उत्तर प्रदेश। भद्रा वन्य जीव की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर सॉरी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में यह एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के कहाँ स्थित है? किस जिले में? तो चिकमगलूर जिले में स्थित है। बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। भारत के कुछ अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित राज्य निम्नवत हैं। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको भी आप लोग देखिएगा। बड़ा ही प्यारा है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। चंद्रप्रभा वन्यजीव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो चंदौली जिले में। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। और वहीं रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? तो चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़ में। और घना कहाँ? तो भरतपुर में। तो सेशन कैसा लगा? थोड़ा बड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी सेशन आपको काफ़ी मज़ेदार आया होगा। और अब हम लोग अगले यूनिट पे चलते हैं, और अगला यूनिट है हम लोगों का 4 यूनिट हम लोग अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रदूषण के बारे में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन अब तक UPSSC आयोग के द्वारा कंडक्ट एग्जाम कराए गए होंगे, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जाते जाते अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।